हाय एवरीवन। तो कॉमन काउंसलिंग को लेकर एनएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ है। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ है, ई गैजेट नोटिफिकेशन, ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि ये जो 12 नंबर पॉइंट है, विदाउट प्रेजुडिस टू एनीथिंग स्टेटेड इन द प्रेजेंट रेगुलेशन और अदर NMC regulation, there shall be common counseling for admission to graduate courses in medicine for all medical institution in India based on the merit list of the NEET UG। ठीक है। तो पहले क्या होता था कि स्टेट कोटा के लिए और जो एआई कोटा के लिए वो अलग से काउंसलिंग होता था। ठीक है, स्टेट कोटा की 85% और नीट कोटा की जो 15% उसको लेकर अलग से काउंसलिंग कंडक्ट करा जाता था। स्टेट लेवल के लिए स्टेट लेवल काउंसलिंग और एआई कोटा के लिए अलग से काउंसलिंग। ठीक है। बट अब से क्या होगा कि स्टेट लेवल काउंसलिंग और जो ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग, वो दोनों काउंसलिंग एक ही प्लेटफॉर्म पर कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है। तो इससे एडवांटेज क्या होगा, यहाँ पे देखिए लिखा है कि द UGMB मतलब अंडर ग्रेजुएट मेडिकल बोर्ड, ठीक है, मेडिकल एजुकेशन बोर्ड shall publish guidelines for the conduct of common counseling and the designated authority under section 17 below shall conduct the common counseling in conformity with such published guidelines। ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, ये जो काउंसलिंग है वो entirely based on the seat matrix provided by the National Medical Commission। ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा कि मल्टीपल राउंड भी हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को ये सब कंफ्यूजन होता था पहले कि मेरा चांस ऑल इंडिया कोटा में होगा या स्टेट लेवल कोटा में होगा। ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन था स्टूडेंट्स के मन में। ठीक है। बट अब से क्या होगा, ये जो कॉमन काउंसलिंग स्टार्ट हो रहा है, तो कॉमन काउंसलिंग में क्या होगा कि सीट मैट्रिक्स स्टूडेंट्स को पहले पता चल जाएगा कि कितने नंबर टोटल सीट्स है और कहाँ कहाँ मिलेगा, वो भी मल्टीपल राउंड्स होगा। ठीक है। तो इसी राउंड में मान लो कि फर्स्ट राउंड में नहीं हुआ, उसके बाद सेकेंड राउंड कंडक्ट किया जाएगा। जब तक ये सीट फिलअप नहीं हो रहा है, ठीक है, तो वो मल्टीपल राउंड्स कंडक्ट करा जाएगा। ठीक है। और वहाँ पे क्या होगा, जो SC ST और EWS और जनरल के लिए जितना नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व था वो सेम रहेगा। ठीक है। और यहाँ पे और कुछ भी लिखा है कि अगर यहाँ पे ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 16 नंबर पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है। द प्रोविजन फॉर एनी स्टूडेंट सीकिंग एडमिशन एनी अदर वे than counseling, no medical institute shall admit any candidate to the graduate medical educational course in contravention of this regulation। मतलब यहाँ पे लिखा है कि अगर कोई भी पर्सन क्या करता है कि कोई एजेंट के द्वारा जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है और अदर कॉलेज में क्या होता है कि एडमिशन लेते हैं। ठीक है। कोई रुपया खर्च करके, एक्स्ट्रा रुपया खर्च करके कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेता है। ठीक है। अब से ये नहीं होगा। ठीक है। अगर ये हो रहा है, अगर किसी ने ये किया है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है साफ साफ कि अगर प्रोवाइडेड मेडिकल इंस्टीट्यूशन ग्रांटिंग एडमिशन टू एनी स्टूडेंट इन कंट्रावेंशन ऑफ दिस रेगुलेशन, मतलब ये जो कॉमन काउंसलिंग के बिना अगर कोई भी मेडिकल इंस्टीट्यूशन कोई भी स्टूडेंट को सीट दिया है, ठीक है, तो शैल बी लायबल टू बी डिफाइंड ₹1 crore और फी फॉर द एंटायर कोर्स ड्यूरेशन। ठीक है। तो उसको 1 crore फाइन देना पड़ेगा। ठीक है। और जो एंटायर कोर्स की जो फी होता है वो देना पड़ेगा। ठीक है। हुई एवर इज हायर, तो जो हायर होगा वही देना पड़ेगा। ठीक है। अगर मतलब ये 1 crore फाइन तो देना ही पड़ेगा, बट वो मेडिकल कॉलेज में, जिस मेडिकल कॉलेज में तुमने एडमिशन लिए हो विदाउट कॉमन काउंसलिंग, वहाँ पे अगर टोटल फीस स्ट्रक्चर 1 crore से ज़्यादा है तो तुमको 1 crore ही देना पड़ेगा। ठीक है, पर सीट फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड फॉर द सेकेंड टाइम ऑफ नॉन compliance ₹2 crore or the double the amount of fees for the entire course duration whichever is higher per seat, and for any subsequent non-compliance or continued contravention the medical institution shall be barred from granting admission। तो वो मेडिकल कॉलेज अगर ये बार बार करते जाएगा तो उसको मतलब वो लिस्ट से हटाया जाएगा नेक्स्ट एकेडमिक ईयर से। ठीक है। तो ऐसा है रूल। और इसके बाद यहाँ पे एक अच्छा चीज़ है कि मैं तुमको अगर दिखाऊँ तो यहाँ पे लिखा है 70 नंबर जो पॉइंट है, सबमिशन ऑफ द फाइनल लिस्ट। ठीक है, द रेस्पेक्टिव डेजिग्नेटेड अथॉरिटीज shall submit the final list of the students in the prescribed pro forma to the UGMB मतलब undergraduate medical educational board within 1 week of the completion of the common counseling, which in turn shall publish the list in the NMC website। ठीक है। तो जो फाइनल लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स है, जिसको जिसको जो जो कॉमन काउंसलिंग के द्वारा जो जो सीट मिला है, उसका जो पूरी की पूरी लिस्ट है वो NMC के ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश कराया जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे जो जो इम्पोर्टेंट है कि ये जो एज लिमिट था वो भी मतलब नहीं है। ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो लिखा है, ठीक है,
उसको पढ़ सकते हो कि कोई भी एज लिमिट नहीं दिया गया है, जस्ट लिखा है कि उसका एज 17 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, उसका एज अगर 17 से ज़्यादा है, ये जो 11 नंबर पॉइंट है आप उसको दे सकते हो, 17 से ज़्यादा है तो नीट दे सकता है। ठीक है, और उसको उसके पास सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और बायोलॉजी के नहीं है तो बायोटेक्नोलॉजी भी चल जाएगा। ठीक है, और उसके साथ इंग्लिश होना ज़रूरी है। ठीक है, अगर ये सब्जेक्ट है तो वो नीट एग्ज़ाम दे सकता है। और हाँ, एक चीज़ लिखा है कि यहाँ पे जो लिखा है कि नेक्स्ट ईयर से ये जो नीट एग्ज़ाम है वो कौन सी एजेंसी कंडक्ट करेगा और एनएमसी कंडक्ट करेगा, इसके ऊपर उतना कुछ डिटेल्स में इन्होंने नहीं लिखा है। बस ये बोला है कि नेक्स्ट ईयर से एनएमसी कंडक्ट कर सकता है और कोई भी एजेंसी के द्वारा वो कंडक्ट किया जा सकता है। वो तो अभी तो वो एनटीए कंडक्ट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट ईयर से दिखा जाएगा कि कौन एन कंडक्ट करेगा। बस इतना ही नोटिफिकेशन था। आई होप कि आपको पूरी की पूरी जो नोटिफिकेशन की सामरी है वो आपको समझ में आ गया। ठीक है, अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसी चैनल पर तुमको नीट को लेकर बहुत सारे जो स्टडी मटेरियल्स है वो मिलने वाला है। ठीक है, मैं जल्द ही अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।